क्या ये चलता आया है भाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन और फ्री एंड फेयर सारी ऑटोनॉमस बॉडीज हो, ये एक बड़ी आइडियल सिचुएशन हो जाती है कि सारी सरकारों का प्रयास यही रहा कि सब अपने कब्जे में हो, सब अपने नियंत्रण में हो। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा कहा था सीबीआई को केस डिपार्ट, और ये तो 2013 में कहा था जब ये सरकार भी नहीं थी। हाँ बिल्कुल ठीक बात है। जो भी सरकारें अभी तक आई हैं वो, और बीच में अगर मैं थोड़ा डेविएट करना चाहूं, ये सारी दिक्कत जो है वो सीबीआई डायरेक्टर के अपॉइंटमेंट पे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट पे, ईडी के चीफ के अपॉइंटमेंट पे क्यों होती है? ये ऐसी संस्थाएं हैं जिनको अपने कब्जे में रखना जरूरी है। ये क्रूड फैक्ट है, एवरीबडी नोज। हम डिनाई कर सकते हैं, हम मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन ये सच्चाई है। लेकिन कमिंग टू ए लार्जर पॉइंट, आई बेग टू डिफर। जितने भी लोगों ने कहा है कि उपराष्ट्रपति ने जो कहा उसका इंटरप्रिटेशन या उसका मतलब, मुझे लगता है कि उन्होंने एक थॉट प्रोवोकिंग बात कही है, और उसको इस लिहाज से देखना चाहिए कि वो कहां बोल रहे थे। वो नेशनल जुडिशियल एकेडमी में बोल रहे थे। तो आइडियली स्पीकिंग जो उन्होंने कहा उसमें कुछ भी गलत नहीं है। किसी भी एग्जीक्यूटिव अपॉइंटमेंट में चीफ जस्टिस का रोल क्यों होना चाहिए? सरकारों का रोल होना चाहिए, सरकारें अपॉइंट करें, यह होना चाहिए। लेकिन सरकारें कैसे, चुनी हुई सरकारों का यह काम है, लेकिन सरकारें अपॉइंट करें तो सरकारें फ्री और फेयर तरीके से करें। क्या वो फ्री और फेयर तरीके से होता है? चूंकि ये नहीं होता, और चूंकि सरकारों पे आम जनता का विश्वास कम हो गया, घटता गया, इरोजन बढ़ता गया, तो आम जनता का भी विश्वास कम हुआ, जुडिशरी का भी विश्वास कम हुआ। और एक क्रूड फैक्ट ये भी है कि कोई जुडिशरी होलियर देन दाऊ है क्या? बहुत लोग ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि बहुत समय से चर्चा है कोलिजियम सिस्टम क्यों होना चाहिए। भाई आप खुद ही अपने आप को अपॉइंट करते हो और फिर आप होलियर देन दाऊ बनते हो। ये बहुत लोगों का कहना है। ये इस देश में एक बड़ा वर्ग है जो ऐसा मानता है। लेकिन सरकारें डॉक में इसलिए होती हैं क्योंकि उन पे लोगों का विश्वास कम हो गया। जब वो खुद से अपने चंदे का हिसाब नहीं देंगी तो सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ेगा, और सुप्रीम कोर्ट को इंश्योर करना पड़ेगा कि बैंक्स ये बताएं कि किसने चंदा दिया, कितना चंदा दिया। और ये इंटरवेंशन दरअसल मजबूरी का इंटरवेंशन है क्या? ये विलिंग इंटरवेंशन नहीं है सुप्रीम कोर्ट का भी, ये मजबूरी का इंटरवेंशन है कि भाई पानी सर से अगर इतना हद से बढ़ गया, सर से ऊपर गुजर गया। ये रिफ्लेक्टिव है जो मैं कह रहा था, लैक ऑफ ट्रस्ट इन द गवर्नमेंट। नहीं तो काम तो उन्हीं का है। वो बिल्कुल सही कह रहे हैं धनखड़ साहब, काम उन्हीं का है। लेकिन नैतिक तौर पे जो पतन हुआ है उसकी वजह से वो जुडिशरी को भी इससे दूर नहीं रख सकते, हटने के लिए भी नहीं कह सकते। अब सरकारें बात करती हैं कि भाई हम कर लेंगे अपॉइंटमेंट, एक प्रधानमंत्री होंगे, एक उनके द्वारा नॉमिनेटेड कैबिनेट मिनिस्टर होंगे और एक एलओपी होंगे। ऑन द फेस ऑफ इट, ये कहने में जब राहुल गांधी को आप सुनिए तो ठीक लगता है कि भाई दो लोग मिल जाएंगे, हम अकेले रह जाएंगे, फिर तो ये फार्स है। लेकिन जब वो ये कहते हैं तो कुछ हद तक ये इसलिए सही लगता है कि मेरे पास एक चिट्ठी है 2012 की, आडवाणी जी की चिट्ठी है, आडवाणी ने लिखी थी मनमोहन सिंह को। मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखा, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू यू ऑन एन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज एजिटेटिंग द माइंड्स ऑफ ऑल दोज इन इंडिया हु विश टू सी प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स इन आवर इलेक्टोरल एंड गवर्नेंस सिस्टम। और लास्ट में कहा, it is in this context I would like to strongly urge to you that the new member to the election commission to be appointed by a board based collegium comprising prime minister, chairman, chief justice of India member of
मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस मेंबर, एलओपी लोकसभा मेंबर, एलओपी राज्यसभा मेंबर। और आगे वो लिखते हैं कि ऐसी ही कोई प्रैक्टिस जो है वो सीएजी के अपॉइंटमेंट में भी शुरू करना चाहिए। नहीं, लेकिन सुकेश, मैं ये पूछ रही हूं आपसे कि नहीं, क्या मैं कह रहा हूं सरकारों के बदलने के साथ लालकृष्ण आडवाणी जब विपक्ष में थे तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को ये चिट्ठी लिख रहे थे और इस लीक से सरकार खुद ही हट गई क्या? और सीसी की नियुक्ति में बाकायदा 2:1 हो गया और अब ये क्या लीक जाती हुई दिख रही है सीबीआई डायरेक्टर तक भी। सिर्फ ये अगर सरकार, उपराष्ट्रपति कह रहे हैं तो ये भी तो हो सकता है कि ये सरकार का सिर्फ एक म्यूट एजेंडा हो जो जगदीप धनखड़ एक तरीके से पब्लिक डोमेन में रखना चाहते हो। नहीं, ये सरकार हट गई ऐसा नहीं है। हाँ। सरकारें हट जाती हैं जब वो विपक्ष में होते हैं तो गवर्नेंस का उनका जो मापदंड होता है कुछ और होता है। जब वो सरकार में आते हैं तो वो कुछ और हो जाता है। ये जो चेयरमैन थे उस समय, आडवाणी जी पार्लियामेंट्री पार्टी के चेयरमैन थे, लोकसभा राज्यसभा के जो उनके मेंबर्स थे उन सबके चीफ थे। जब ये अपोजिशन में रहते हुए ये लिखते हैं, लेकिन जब उनकी सरकार आती है तो सीईसी का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, सीबीआई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, अभी उस पर चर्चा नहीं हुई। 77 लेकिन साल क्या में कानून बनाया और 77 साल बाद भी जो कानून बनाया उस कमेटी को निष्पक्ष दिखना था, लेकिन